जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। ऑलराइट दोस्तों, सो कटिंग चाय की फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली बोलना पड़ेगा यार, आप सभी लोग परिवार का हिस्सा जो बन गए हो, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हो इस पूरी जिंदा हूं मैं सीरीज को कि मुझे जो है आपको फैमिली का पार्ट ही अब मानना होगा। तो एनीवेज, आज का जो ये एपिसोड होने वाला है जिंदा हूं मैं सीरीज का, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं मेरी दादी जी से नहीं बल्कि मेरी नानी जी से। तो नानी जी जो है हमारे साथ बैठी हुई है और बहुत ही हंसमुख है, और आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चटपटी बातें करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे सब कुछ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ बिल्कुल एपिसोड के एंड तक। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरी नानी जी का हमारे कटिंग चाय के इस प्लेटफॉर्म पे। तो नानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक। वैसे आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, और देखना भी जो लोग देख रहे हैं ना वो भी आपके कमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बोल रहे पहले ऐसा हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप हंसे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो चलिए नानी जी, मेरे दोस्त जो हैं आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जो है उनको मिलवाना चाहूंगा। लेकिन आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, सब चीजें जानना है मुझे। मैं जन्म मेरा लखनऊ का है। अच्छा। मेरी नानी के घर का है। ओके। नानी के यहाँ हुई थी। हाँ हाँ। और छोटी थी, मदर भी वहीं रहती थी। हाँ। मतलब गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी। हाँ हाँ। और क्या नाम है, मेरी बड़ी मामी है, वो मैं उनके पास पली हूँ कानपुर जी। क्योंकि मेरी मामी की जो बेटा था उनकी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया था। मेरी मम्मी के दो बेटियां थी, एक में थोड़ा फर्क था, 1.5 साल 2 साल का। तो वो फिर वो मेरी नानी ने कहा था आप इनको पाल लो, दिमाग आपका अपसेट नहीं होएगा जी, मन लगा रहेगा बच्चे में। जी, कानपुर में मेरा जन्म भी था। अच्छा, और आप नानी के पास पले बड़े? हाँ, मामी के पास। मामी के पास पले बड़े, ठीक है। और आपका मतलब परिवार में जैसे इसके बाद में 2nd क्लास में दिल्ली आ गई थी। अच्छा। मम्मी के पास। हाँ हाँ। वहां से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, दिल्ली में पढ़ी हूँ। ओके। फादर मेरे प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो उन्होंने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं रखा। हम 7 बहन भाई थे जी, सबको पढ़ाए। बहुत ही खूबसूरत। और सबकी सर्विस भी अच्छी अच्छी जगह है जी। ये नहीं कि पढ़ाने के बाद में सर्विस का भी ध्यान नहीं रखा, सबकी अच्छी। जी जी जी। तो मदर मेरी जल्दी चली गई थी, फिर भी हमने पढ़ाई करी। उसके फादर ने फिर शादी करी, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा गैप देके। दोनों बच्चों को, छोटे थे, मेरी बहन छोटी तो समझती ही नहीं थी कि माँ क्या होती। हाँ 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 हाँ। तो उनको फिर 3 साल की उम्र में उनको वनस्थली डाला। अच्छा। और एक को, 2 बहनों को वनस्थली डाला, एक भाई को पिलानी में डाला पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे अपना जीवन। जीवन बीता है। तो आपका जयपुर में आना कैसे हुआ नानी? जयपुर में मेरी शादी। अच्छा, जयपुर में आपकी शादी हुई। ओके। हाँ। तो मेरे हस्बैंड हाँ हाँ टीचर, साइंस टीचर थे। ठीक है। साइंस बायोलॉजी के। ओके। तिलकनगर माहेश्वरी। अच्छा, माहेश्वरी स्कूल में पढ़ाते थे वो, साइंस बायोलॉजी। ओके। और फिर उसके बाद जैसे फिर आप जयपुर में आ गए, उसके बाद अभी जैसे आप आश्रम में रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपके घर से लेकर आपके आश्रम तक का ये सफर कैसे तय हुआ? अब वो मैं क्या मालवीय नगर में अपना घर था जी। फोन हाउस। जी। वहीं पे हम लोग रहते थे।
बच्चे भी वहीं पढ़े, हाँ। माहेश्वरी स्कूल में ही पढ़े दोनों बच्चे मेरे। और क्या बताऊं मैं, कुछ ऐसी बात हो गई थी जो हमको सेल करना पड़ा। अच्छा, आपको घर सेल करना पड़ा। ओके, तो अभी जो आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं आपके, तो वो कहाँ रहते हैं? इंदौर। इंदौर में रहते हैं। ओके, तो आप इंदौर में क्यों नहीं गए उनके साथ? मेरा मन नहीं लगता कहीं भी। सही बात बोलूं। अच्छा, हाँ। तो अभी मैं अभी मान लीजिए मैं अपने भाई के पास भी जाऊंगी ना, तो एक दिन बाद ही कहूंगी चलो जयपुर चलो। अच्छा। मेरा मन नहीं कहेगा। हम्म। तो बहुत टाइम हो गया रहते हुए, और फिर क्या आश्रम में आने से ये है कि माहौल थोड़ा अपने एज का ही मिल गया। हाँ 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 हाँ, इसमें भी मैंने केयर टेकर की करी है। जी। जी, पहले मैं केयर टेकर की हम्म। शुरू से ही, माता किचन में काम में लगी रही हूँ और आज भी लग रही। अच्छा। आज भी सुबह 5 बजे उठती हूँ, फ्रेश होके के अपनी पूजा करके सबके लिए चाय बनाती हूँ। बाकी मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाते होंगे, तो मैं जरूर आऊंगा कभी खाने के लिए। आइएगा। आप जो कहेंगे मैं वो बना दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपका मन नहीं लगता है ना, जहाँ पे मतलब आपके इंदौर में जो दोनों बेटे रहते हैं, तो वो फिर अभी जैसे आप आश्रम में रहते हैं तो वो आपको बुलाते हैं कि आप आ जाइए? हाँ, मेरी रोज बात होती है। अच्छा, रोज बात होती है, और आप आपसे मिलने भी आते हैं वो? हाँ। चलिए, तो जैसे आप आश्रम में रहते हैं तो वहां पे लोग अलग अलग कारणों से आते हैं। कोई आता है किसी दुख की वजह से, कोई अपने घर के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता, हाँ। किसी को जो है थोड़ा सा दूसरों का व्यवहार जो है अपने प्रति अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे अलग अलग कारण है जिसकी वजह से जो है आश्रम में लोग आते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में और पहले के टाइम में जो बदलाव ये भी देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर जो परिवार है ना, जिसकी एक अलग ही महक होती थी, खुशबू होती थी, वो अब थोड़े से जो है डगमगा से रहे हैं, है ना। और लोग जो हैं उनको अपना घर, जैसे माँ बाप जो होते थे उनका सपनों का घर हुआ करता था पहले, कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे और हम सब लोग एक सुखी परिवार में रहेंगे। हाँ, जॉइंट फैमिली थी ना, Joint और family। अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। लेकिन आज फेस्टिवल ये वाला आ रहा है, सब जने तैयारी में, या तू क्या तुम दिवाली को कैसे जश्न के साथ मनाया जाता था, सब लोग एक साथ तैयार बहुत होते। कुछ होते थे सब लोग। हाँ। आजकल क्या है, सब अलग अलग हैं, अपने बना ली, कोई भी घर में कोई चीज बनती नहीं है, बस बाजार से ले आए, काम हो गया। मतलब ऐसी हो गई है, बॉडी भी ऐसी कर ली कि मैं बाजार से लाओ, होटल से लाओ, काम करता, ये हो गया। पहले घर में सारे 2-2, 3-3 रोज पहले भी सामान घर में बनाते थे कि आज ये बना लें, आज ये बना लें। घर का खाना और बाहर के में बहुत फर्क होता है। एक तो घर के खाने में प्यार सबसे ज्यादा होता है। प्यार, मम्मा जो हमारी बनाती है वो कितना प्यार कूट प्यार से बनाती हैं। और आज हम यहाँ भी बनाते हैं तो प्यार से ही बनाते हैं। बिल्कुल। जिससे कि ना, एक प्यार ही तो है जो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, वो कभी भी बाहर के खाने में कभी भी नहीं मिलेगा। और ये बात वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं। बट एनीवेज, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है आजकल अलग अलग कारणों से जो है यहाँ पे वृद्ध आश्रम में आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सोच के अंदर बदलाव जो है क्यों आ रहा है लोगों के, कि उनके जो बच्चे जो है आजकल उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने माँ बाप के प्रति, ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति, तो उनको जो है वृद्ध आश्रम में आना पड़ रहा है। तो पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले आश्रम भी नहीं हुआ करते थे, और अब आश्रम बने हैं तो अभी धीरे धीरे बढ़ते भी जाएंगे, जा रहे हैं, और ऐसा चीजें हमें देखने को मिल रही है। पर मैं जानना चाहूंगा आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या है, क्योंकि आप जो है काफी लंबे, ये बहुत सी तो मजबूरी होती है जो आश्रम में आना पड़ता है, जिनके कोई नहीं होता उनके लिए तो सही भी है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है, तो उनके लिए तो ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन जो घर से निकाल दिए जाते हैं ना, वो बहुत बुरा अफसोस होता है कि देखो माँ बापों ने बच्चों को इतना बड़ा किया, उनको चलना सिखाया, और आज उनके साथ ही ऐसे हो रहा। और कुछ ऐसे जो घर में बैठे रहते, हमारे बच्चे आएंगे हमसे बोलेंगे, और वो बोलते नहीं, तो उनको 2 प्यार के शब्द नहीं मिलते ना, उसका भी उनको अफसोस होता है। अगर आप सर्विस करके भी आए हो, ठीक है, मान लिया हमने सर्विस कर, आज का जमाना ही ऐसा हो गया सर्विस करने का, तो आप 2 मिनट पूछ लो मम्मी पापा आप कैसे हो, दिन कैसा बीता, उसमें ही उनको खुशी मिल जाती है। बिल्कुल। आप मुझसे एक बात पूछेंगे आप कैसे हो, तो देखो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, दिल अंदर से खुश होता है।
कि हमारा कोई है, हमारी है। परवाह करने वाला, हमारा से जुड़ा अब हुआ हम कोई। परिवार में वहां रहते हैं जी। कई बार ऐसा होता है कोई खाना नहीं खाता है, कोई की तबीयत खराब हो, जरा जी। सा पूछ लेंगे तो उसको ये होता है कि हाँ यहाँ पे कोई है। जो हमारी परवाह करता है। और इसीलिए तो जो है हमें बोला जाता है कि हम जो है मानव जो है वो प्रेम के भूखे होते प्रेम के भूखे। हैं। हाँ। बड़ों को देखे उनको, बच्चों के बड़े हो जाते हैं, शादी कर देते, फिर वो अकेले रह जाते हैं, बोलने वाला कोई नहीं होता। हाँ। यही बात है। फिर अपने वो देखते रहते हैं कोई साथी ढूंढे, बाहर जाके बात करने लग जाते हैं, दोस्तों से बात करें, कुछ तो टाइम पास करेंगे। लेकिन जेंट्स तो चले जाएंगे, लेडी कहाँ जाएगी, ये बताइए। सही बात है। तो बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं अगर कोई गौर करे इन चीजों के ऊपर, कि हम जो है सर्विस से आने के बाद अगर 2 मिनट बैठकर अगर बात कर बस यही बात है। हाँ। प्यार मिल जाता है उनको, बड़े के देखो हमारे बेटा बहू आए, हमसे बोले, हमसे प्यार किया, पूछा पापा जी आप कैसे हो, क्या खाओगे। हाँ। इतनी सी बात में ही हमारा मन खुश हो जाता है। और यही होता है अपनापन फील कराने का एक तरीका। तो जैसे अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले जैसे आप भी कई सारी सिस्टर थी, जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने सभी को पढ़ाया, तो पहले जो महिलाएं हुआ करती थी और आज की महिलाओं के अंदर जो है क्या डिफरेंस आया है, क्या बदलाव आया है? क्योंकि आज मतलब जब जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें कई सारे जो है दादा दादी और नाना नानी जी आते हैं, और मैं सभी से बात करता हूँ ना, तो उनमें कई बार ऐसा भी रीजन निकलता है कि उनकी डॉटर इन लॉ जो होती है, यानी कि जो बहू होती है, उसकी वजह से जो है स्थिति थोड़ी सी खराब होने लगती है। देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ हाँ। कोई बहू अच्छी भी होती है, जी। कोई नहीं होती जी। हर तरह की बात है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो एक बार संदेश दें उन सभी महिलाओं को, क्योंकि जो अच्छी हैं वो तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन जिनकी सोच में थोड़ा सा फर्क है वो अपने आप को थोड़ा सा बदले। जी। तो अगर थोड़ा वो झुकेंगे, थोड़ा माँ बाप झुकेंगे, तो दोनों गाड़ी एक सी भी हो जाएगी। जी। है कि नहीं? कि भाई चलो माँ हमें ये पूछ रहे हैं तो हम भी इनको पूछें। थोड़ा सा झुकना, थोड़ा दोनों को झुकेंगे, भाई प्यार से झुके चाहे कैसे भी हो, तो उनको अच्छा लगेगा दोनों को ही। जी जी। है कि नहीं? और ये जो चीज है कि अगर आप जितना ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहोगे, मतलब देखो ऐसा है कि अगर आप रिश्ते बनाना चाहोगे तो फिर रिश्ते बनाने से बनते हैं और निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब निभ जाते हैं वो बहुत बढ़िया बात है। पर जो बंधन होता है ना जिसको बोलते हैं, वो आजकल वो बहुत ही पतला सा, बहुत ही ऐसा कमजोर सा रह गया है कि हर छोटी सी बात में आजकल लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ। हर छोटी सी चीजें के अंदर सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति नहीं है, बस ये तो बात। उस वजह से भी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। खैर इसके बाद जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे नानी जी आपने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जो आप है ना, मतलब बहुत सारे यंग बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं इस टाइम पे, तो उनसे आप कुछ कहना चाहोगे, उन्हें कोई संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी भाई, प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है जी। प्यार से रहो, कि ना कभी घर में लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। अगर कुछ कोई कह भी देता तो थोड़ा सा सहन कर लो जी, उसमें आप खुशी मिलेगी आपको। और उसमें कुछ घटता नहीं है किसी इंसान का, थोड़ी सी मिठास ही तो करनी है वो जवान में। बिल्कुल। आजकल पता है क्या होता है कि जैसे ही कुछ माँ बाप या कुछ भी कोई कुछ कह देता है, 2 बार एक चीज पूछ लेता है तो बच्चे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। अब वो ये कहते थे आपका जमाना गया, हमारा जमाना है अब। आपको कुछ नहीं पता, हमें मालूम है हमें क्या करना है। हाँ, बस तो उनको ऐसा हो जाता है ना कि ये एज गैप का है ना। लेकिन ऐसे जैसे आपने बोला एज गैप आ गया है, लेकिन ये पहले तो नहीं हुआ करता था एज गैप। पहले तुम देखिए जॉइंट फैमिली थी, प्यार से रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी, ना बहुएं सर्विस करती थी ना बेटे सर्विस करते थे। अब तो क्या सब सर्विस कर करके अपने आप को ऊंचा समझने लग गए हैं। बात ये नहीं, लेकिन अगर भाई सर्विस तो हम भी कर सकते थे, बिल्कुल। जब हमारे माँ बाप अपने पढ़ाया, फादर ने सबको पढ़ाया, सब सर्विस करी, एक मैंने नहीं करी है। जी जी। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ना नहीं चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो पुराने जमाने की थी, बोले तुम लोग सर्विस पे जाओगे मैं अकेली रहूंगी, फिर इतना बड़ा घर को कौन संभालेगा। मैं सीसकी में रहती थी। अच्छा। गोखले माते वहां पे अपनी कोठी थी। अच्छा। तो वो इतनी बड़ी को कौन संभालेगा, इस चक्कर में हमने छोड़ी। इतना वो भी नहीं था हमें कि चलो कोई बात नहीं, जिंदगी अपनी निकल जाएगी जैसी भी है। जी। अच्छी निकली जिंदगी भी, कोई नहीं, आगे भी बहुत अच्छी, मतलब आप जियोगे जिंदगी।
निकलेगी नहीं, जियोगे। और इसके साथ ही मैं एक और जो है यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला एज गैप, लेकिन एक बात गौर किया जाए इस बात पे, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितना छोटा वो भी सा होता कितना है, छोटा, और उसके बाद माँ बाप जो होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, एक बच्चे छोटे को तो आप पाल रहे हो और बड़ों के बीच में गैप आ रहा है, ये वजह देखो। हाँ। अब वो माँ बाप जो होते हैं उस बच्चे की कोई भी बात हो, चाहे वो बोलना भी नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी समझते हैं। हाँ, और यहाँ पे जब बच्चे जो है इस लायक हो जाता है कि वो बोल रहा है, समझ रहा है सब चीजों को, तो वो अब एज गैप का नाम दे दिया गया है। हाँ। कि अब आप ये जो है जनरेशन अलग है, एज हो गई, अब आप आराम से बैठो। तो ये कितनी सारी सोचने वाली और समझने वाली चीजें हैं, और इसी पे जो है पूरी सीरीज हमारी आधारित है। और बिल्कुल जो जनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी जो है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरी सीरीज को देख के। बहुत सारे लोगों को समझ में जो है चीजें और अच्छे से समझ में आ रही हैं कि बिल्कुल हमारे लिए क्या रिश्ते होते हैं, और ऐसे लोगों को जो है हम यहाँ पे पेश करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है। हार तो हम अभी भी नहीं मानते। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी भी जिंदगी खत्म नहीं होती है, आप एक हर वक्त से जो है मतलब नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। और जैसे कि आश्रम है, बहुत सारे लोगों को जो है एक नई होप मिली है। हाँ। वरना सोच के देखो कि उन लोगों का क्या हो जिनके घर आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा आश्रय है, बहुत बड़ी। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने जो परिवार बनाया ना आश्रम के अंदर, उनके बारे में कुछ बताइए। कैसी आपकी दिनचर्या रहती है, आप क्या क्या करते हैं? जी, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ। ओके। हाँ, फ्रेश होके पूजा करके फिर किचन में जाती हूँ। अच्छा। हाँ, जाके सबके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, उसके बाद मैं दूध आ जाता है, दूध गर्म करके रख देती हूँ। फिर हमारी केयर टेकर आ जाती है, वो नाश्ता बनाती है, मैं दूध गर्म करती हूँ, हम दोनों मिलके नाश्ता देते हैं सबको। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब सभी को आपका टेस्टी खाना खाने को। खाना तो अब थोड़ा कम कर दिया, लेकिन बनाती हूँ बीच बीच में। ये थोड़ा सा ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एज की वजह से। हाँ। अच्छा, जैसे कई सारे हमारे जो और दूसरे आए थे, नाना नानी जी, दादा दादी जी, उन्होंने मेरे को बताया ये चीज कि उन्होंने ना अपने सारे रिश्तेदार जो वो खोकर आए हैं उस दूसरे वाले परिवार के अंदर, उनको वो सब मिल गए। उनको भाई भी मिल गया है वहीं पे, उनको बेटा बेटी सब मिल गए, सब मिल गए। हाँ, और बोले कि बहुत सारे मजे करते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं। बोले जो भी जिसने भी जो हमारा पास्ट रहा, जो जैसा भी था, लेकिन अभी हम खुश हैं और आगे भी हम खुश रहेंगे। तो कल हमने मीजू भैया आए थे ना, हाँ हाँ हाँ, उनका जन्मदिन मनाया। अच्छा। हाँ, मैडम ने केक भेजा था। हाँ, उन्होंने केक भेजा था। शाम को हमने चाय पीने के बाद उनका बर्थडे मनाया। हाँ, केक काटा जी, और एंजॉय भी किया, डांस वांस भी किए थे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से जो एक पारिवारिक, मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि ये एक परिवार कैसे रह रहा है। हाँ हाँ हाँ, और हालांकि सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, सब लोग नए हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, वो कहाँ का, ये कहाँ का, हम किस तरह से, तो फिर हो जाता है। नेचर पता लगना जाता है ना, धीरे 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 करके भी, ये इनका नेचर ऐसा है, इनको ऐसा नहीं बोलना है, इनका नेचर ऐसा, इनको ऐसे बोलना है। जब मैंने कहा डेविड भाई आप जाओ पहले। अच्छा, मैं जैसे एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा नानी, जैसे बहुत सारे ना पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी के टाइम पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पर आगे हो सकता है उनके लिए भी, उनको भी सब चीजें देखनी पड़े। मैं तो कहती भगवान ना दिखाए, बस बिल्कुल, किसी को भी ना दिखाए, किसी को भी ना दिखाए। लेकिन कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो शायद वो ध्यान रख सके और ऐसी स्थिति में आने से बच सके। तो अगर आपके दिमाग में कुछ है कि हाँ नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, हर एक माँ बाप को अपने लिए सोचना चाहिए, तो वो कुछ अपना शेयर करना चाहें हम दर्शकों के साथ। जो भी आपको लगता है कि नहीं, अगर माँ बाप जो है अपने बारे में भी सोचेंगे या फिर अपने लिए भी चीजें करेंगे, सोचना तो चाहिए उनको भी आगे भाई हमारी लाइफ कैसे निकल रही है। अब अपने ऊपर आइए जी, उनके अपने ऊपर है कि उनको आगे क्या करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे करें, थोड़ा ऐसा करेंगे तो सोचेंगे तो उनकी भी लाइफ अच्छी निकलेगी। बिल्कुल। लेकिन आपको देख के पता है बहुत सारी लेडीज को, जो बहुत सारी दादी हैं, नानी हैं, उनको सबको बहुत ज्यादा होप मिल रही होंगी। जितनी ज्यादा आप हंसमुख हैं, जितने अच्छे से आप जिंदगी जी रही हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक प्रेरणा है सब लोगों के लिए कि देखो अगर ऐसे रहेंगे आप तो हमेशा फिट भी रहेंगे और हमेशा जो है आप स्वस्थ भी रहेंगे, और मन की जो खुशी है वो सिर्फ आपकी परिवार के साथ या फिर आपके रिश्तों से मिलती है। देखिए रिश्ता जो होता है ना अपना, जी, बच्चों से रिश्ता कभी टूटता नहीं है। आप बताइए, नाखून उंगली से नाखून अलग हो जाएगा? नहीं होएगा ना, चाहे कितने भी बच्चे कैसे भी। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। माँ बाप उनको फिर भी करेंगे
आप कितना ही करें, आप माँ बाप को कुछ भी कहेंगे, फिर भी आपको कहेंगे नहीं हमारे बच्चे, नहीं हमारे बच्चे, कोई बात नहीं। बिल्कुल। मम्मा कभी भी ये नहीं पूछती कि बेटा आपने कितना कमाया, मम्मा पूछती है कभी बेटा नहीं। खाना खाया। तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो शायद एक इंसान को सोचने पे मजबूर भी कर दें। लेकिन खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जो कि मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैं अब जानना चाहूंगा कि आपके और आगे जो है जिंदगी में आप और क्या क्या सपने देखती हैं जिनको आपको और चाहिए कि हाँ इनको मेरे को सच करना है, सपने तो अब क्या मैं देखूंगी, या फिर इच्छाएं हो सकती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहे हमेशा, अच्छा। बस हमेशा यही चाहूंगी कि बच्चे आज जिनके भी हैं सब खुश रहें, माँ बापों को खुश रखें, ये चाहूं। ये होते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स जो चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए लेकिन फिर भी हाँ, अपने लेकिन बच्चों के कभी बारे में कभी नहीं बोलेंगे हाँ ये अपने बात। बच्चों के बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे। तो खैर बिल्कुल आपकी जो मनोकामना है अपने बच्चों को लेके, अपने छोटों को लेके, वो जरूर पूरी होगी। और हमारे दर्शक ने जो है आपसे मिलके बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत सारा जो है उनको सीखने की चीजें मिली होंगी। तो बस आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर, बातें कर कर और मेरी नानी से मिलकर ऑफ कोर्स। तो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट के अंदर जो है प्यार बरसाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी जो है ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आज की जो है पीढ़ी है और वो कल जाके जो है हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी बनेगी। तो बिल्कुल उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं समझना, जानना, क्योंकि ये जो वो चीज़ें जो आज हमारे समाज में हो रही हैं और बदलाव हमारा वही पीढ़ी बनेगी। तो बिल्कुल दादी नानी जी, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी को राम राम बोल के जो है आज की हम समाप्ति करें।